मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे हैं ना बेटा? मैंने कल आपको अ से लेके कहाँ तक पढ़ाया था? न तक। कहाँ तक? अ से लेके न तक। आज मैं आपको बाद वाला अक्षर बताऊंगी कि बाद वाला अक्षर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेट डालते हैं। आज डेट क्या है? 18। कल 17 थी ना बेटा? आज 18, महीना है 11वां और सन है हमारा 2020। ठीक है, 18/11/2020 ये आज हमारी तारीख होगी। ठीक है, चलिए तो कल हमने छोटा बड़ा पढ़ा था ना, आज मैं आपको बाद वाला अक्षर बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं नंबर डालूंगी 1 2 3 4 5। कितने नंबर डाले? 5। 1 2 3 4 5। तो बाद वाला अक्षर जब हम लोग करते हैं तो बाद वाला अक्षर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें अक्षर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बेटा? अक्षर लिखना पड़ता है। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया क। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने छ। यहाँ पे लिख दिया अंग, अंग से अंगूर। यहाँ पे लिखा हमने ज से जहाज। यहाँ पे हमने लिखा भ से भालू। इस तरह हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके आगे लाइन खींचेंगे। बाद वाले अक्षर में क्या होता है? पहले अक्षर होता है फिर लाइन होती है। मैंने पहले भी बताया ना आप लोगों को कि बाद वाला अक्षर जो होता है उसमें पहले अक्षर होता है और उसके बाद लाइन होती है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको पता है? जैसे ये क से कबूतर है, ये ठा से ठठेरा है, ये अंग से अंगूर है, और ये ज से जहाज है, और ये भ से भालू है। तो अब हमें क्या करना है? इसके बाद का अक्षर लिखना है। ठीक है, तो हमें क के बाद का अक्षर कैसे लिखना है? तो डायरेक्ट क के बाद क्या आता है आपको पता है? चलिए आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें इसे क वाली लाइन पढ़नी है। तो चलिए क वाली लाइन हम कैसे पढ़ेंगे? क से कबूतर, ख से खरगोश। तो क के बाद क्या आता है? ख। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ख से खरगोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, यानी कि दूसरे नंबर में है ठा से ठठेरा। तो हमें कौन सी लाइन पढ़नी है? ट वाली। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा के बाद क्या आएगा? डा से डमरू। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? ड। डा से डमरू। इस तरह से हमने यहाँ राइट किया। ठा से ठठेरा के बाद ड से डमरू आता है। तो हमने कौन सी लाइन पढ़ी? ट वाली। पहली लाइन में हमने कौन सी लाइन पढ़ी थी? क वाली। क ख, का के बाद ख आता है। और दूसरी लाइन में हमने कौन सी लाइन पढ़ी? ट ठ ड। तो हमारा आंसर ड आ गया। अब तीसरी लाइन में देखो क्या है? अंग से अंगूर। तो हमें कौन सी लाइन पढ़नी है? ए से एड़ी से हम लोग शुरू करेंगे। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर के बाद आहा से कुछ नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। अंग के वाली लाइन हमें पढ़नी पड़ेगी। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर के बाद आहा से कुछ नहीं। तो हमने यहाँ आहा राइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा तीसरा आंसर हो गया। अब ज से जहाज है, तो हमें कौन सी लाइन पढ़नी पड़ेगी? चा वाली। चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज। तो जा से जहाज के बाद झ से झंडा। ठीक है, ये देखिए हमने झ से झंडा राइट किया, क्योंकि झ से जहाज के बाद क्या आता है? झ से झंडा। च छ ज झ, झ के बाद झ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है? भा से भालू। तो हमें कौन सी लाइन पढ़नी पड़ेगी? आपको पता है, ये प वाली लाइन पड़ेगी। मैंने आपको छोटा बड़ा पढ़ाया है ना। तो पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, माँ से मछली। यहाँ क्या आएगा? माँ से मछली। ठीक है, प फ
भालू के बाद क्या आता है? म से मछली। तो एक बार हम इसको फिर से दोहराते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। क के बाद ख, ढ के ये ठा से ठठेरा के बाद ड से डमरू, ठा से ठठेरा के बाद ड से डमरू, अंग के बाद आह से कुछ नहीं, जा से जहाज के बाद झ से झंडा, भा से भालू के बाद म से मछली। ये इस तरह से हो गया हमारा बाद वाला अक्षर। समझ में आ गया बेटा? चलिए अब मैं आपको इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो जब आपको कभी बाद वाला अक्षर करने के लिए दिया जाएगा तो आप लोग इसी तरह गुड राइटिंग में राइट करिएगा, है ना। और आपको तो पता है आप लोगों का अब अच्छे से सीरियस होके पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप अच्छे से याद करेंगे, दोहराएंगे, जो भी छोटा बड़ा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जितनी आप दोहराएंगे उतनी आपको लोगों के लिए अच्छी चीज़ होगी, है ना। उतना ही आपको याद होगा और जितनी अच्छी राइटिंग बनाएंगे उतने अच्छे से आपको लिखना आ जाएगा, एक एक अक्षर पहचानना आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब मैं आपको क्या पढ़ाया आज? बाद वाला अक्षर। अब देखिए मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी आज फिर से। आपका नाम क्या है? जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है बेटा आपका नाम क्या है, तो आप लोग अपना नाम पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अपना नाम अच्छे से बताना सीख लीजिए। और अगर कोई पूछता है आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे मैं कक्षा LKG में पढ़ता हूँ। क्या बताएंगे? लड़के अगर हैं तो बोलेंगे मैं कक्षा LKG में पढ़ता हूँ, और अगर लड़कियाँ हैं तो वो बताएंगी मैं कक्षा LKG में पढ़ती हूँ, ठीक है। लड़के बोलेंगे पढ़ता हूँ और लड़कियाँ बोलेंगी मैं LKG में पढ़ती हूँ। समझ में आ रहा है ना बेटा? और दूसरी चीज़ देखिए, फिर अगर आपसे कोई पूछता है आप कितने साल के हैं, तो आप लोग बोलेंगे मैं 5 साल का हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कितने साल के हैं, तो आप लोग बोलेंगे मैं 5 साल का हूँ, और लड़कियाँ बोलेंगी मैं 5 साल की हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, अब चलिए अब मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ। आज का होमवर्क आपका क्या होगा? कल आपने क्या राइट किया था आपको अच्छे से मालूम होगा। कल आपका रिवीजन लेटर था ना। कल आपने दोहराया था ता से तरबूज और था से थर्मस, राइट किया था ना कॉपी में। तो आज भी आपको नया लेटर राइट करना है। ता और था के बाद क्या आता है आपको पता है ना? ता से तरबूज, था से थन, दा से दवात। समझ में आ गया? तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले क्या एक मैं दवात का पिक्चर बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक बॉटल है इस टाइप से, ठीक है। द से दवात। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये द से दवात का चित्र है। अब आप लोग लाइन खींचेंगे सीधी सीधी इस तरह से, फिर बेड़ी लाइन खींचेंगे अच्छे से। जब आप बेड़ी लाइन खींच लेंगे उसके बाद आप लोग क्या राइट करेंगे? द से दवात, द से दवात, द। देखिए मेरा द बनाने का तरीका देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, पहले आप एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर उसको ऐसे बनाएंगे टा से टमाटर की जैसा, फिर उसको नीचे की तरफ लाएंगे सीधे सीधे। द से दवात, इस तरह से गुड राइटिंग में बनाइएगा बेटा। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? बाद वाला अक्षर बताया ना, कि जैसे बाद वाला अक्षर अगर दिया जाएगा होमवर्क में तो इस तरह से करिएगा, ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क में दिया है द से दवात। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी चीज़ कराऊंगी। ओके बाय।